कभी ऐसा लगता है ना कि यार जिंदगी में बस एक छोटा सा स्विच ऑन हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। तो चलो, आज हम शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी से वो ही स्विच ढूंढते हैं। सफलता का वो असली राज जो शायद हमारी नजरों के ठीक सामने ही है। जरा अपने आसपास देखो। चाहे कॉलेज का कैंपस हो या ऑफिस, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। हर एग्जाम, हर इंटरव्यू, हर कंपटीशन में वो सबसे आगे। और हम बस सोचते रह जाते हैं कि यार, मेहनत तो हम भी उतनी ही करते हैं, फिर कमी कहाँ रह जाती है? क्या उनकी किस्मत ज्यादा तेज है, या फिर वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हमें नहीं पता? इस सवाल का जवाब दोस्तों एकदम सिंपल है, और वो शिव खेड़ा की इस एक लाइन में छिपा है। विजेता अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। और पता है ये अलग तरीका क्या चीज है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये है बस एक चीज, उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया। चलो अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं। हम सब अच्छी डिग्री, अच्छे मार्क्स, अच्छी स्किल्स के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन सफलता की जो इमारत है ना, उसकी असली नींव, उसकी फाउंडेशन इन सबसे पहले रखी जाती है। और वो नींव है एक विनर वाला नजरिया। अगर लग रहा है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, तो जरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सुनो। उनकी एक स्टडी कहती है कि नौकरी पाने और उसमें टिके रहने में 85%, 85% रोल आपके एटीट्यूड का होता है। आपकी टेक्निकल स्किल्स और इंटेलिजेंस का सिर्फ 15%। सोच सकते हो, 85%। इस नंबर को ना एकदम दिमाग में चिपका लो। तो आखिर ये एटीट्यूड है क्या भला? देखो, एकदम आसान भाषा में समझो। ये वो चश्मा है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। अब ये चश्मा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और ये चश्मा बनता कैसे है? 3 चीजों से। हमारा माहौल कैसा है, हमारे तजुर्बे यानी एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, और हमारी एजुकेशन। अच्छा, अब उस शब्द की बात करते हैं जिससे हम सबको डर लगता है, फेलियर, असफलता। पर पता है, यहीं पर एक विनर और बाकी लोगों में सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। जहां हम इसे एक बंद गली, एक दीवार समझकर रुक जाते हैं, वो इसे मंजिल तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। तो इस हार को जीत में बदलने का फॉर्मूला क्या है? बस ये 3 स्टेप्स याद रखना। पहला, जिम्मेदारी लो, बहाने बनाना बंद करो। दूसरा, अपनी गलती से सीखो, उसे दोबारा मत दोहराओ। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हिम्मत मत हारो और फिर से कोशिश करो। बिल्कुल उस क्रिकेटर की तरह जो 0 पर आउट होकर पवेलियन में मातम नहीं मनाता, बल्कि ये सोचता है कि अगली इनिंग्स में उसी बॉलर की गेंद पर छक्का कैसे लगाना है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो, दुनिया में जितने भी बड़े नाम सुनते हो ना, उनकी सक्सेस स्टोरी उठा के पढ़ लो। तुम्हें उसमें बड़ी बड़ी फेलियर्स की कहानी जरूर मिलेगी। उन्हें जो चीज़ हीरो बनाती है, वो ये नहीं कि वो कभी गिरे नहीं, बल्कि ये कि वो हर बार गिरने के बाद और ज्यादा मजबूती से उठे। देखो, ये जो विनर वाला एटीट्यूड है ना, इसकी जड़ें कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर हैं। और इसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान। बात बड़ी सीधी है। तुम खुद को शीशे में कैसे देखते हो, दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी। तुम्हारी उड़ान कितनी ऊंची होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हें अपने पंखों पर कितना भरोसा है। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इससे ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। एक नौजवान ने सड़क किनारे बैठे एक आदमी को भिखारी समझकर कुछ पैसे दे दिए, लेकिन फिर वो कुछ कदम चला और रुक गया। वो वापस आया और उस आदमी की टोकरी से कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, माफ कीजिएगा, आप तो एक बिजनेसमैन हैं, मैं इन पेंसिलों के लिए पैसे दे रहा हूं। फिर पता है क्या हुआ? महीनों बाद वही नौजवान एक पार्टी में था। वहां एक सूट बूट पहने जेंटलमैन उसके पास आए और बोले, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। वो वही पेंसिल वाला आदमी था। उसने कहा, उस दिन आपने मुझे सिर्फ पेंसिल नहीं बेची, आपने मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान लौटा दिया था। आपने मुझे दिखाया कि मैं भिखारी नहीं, एक बिजनेसमैन हूं। सोचो, सिर्फ एक नजरिए के बदलने से एक इंसान की पूरी जिंदगी कैसे बदल गई। तो जरा इस स्क्रीन पर देखो और एक छोटा सा सेल्फ चेक करो, तुम कहाँ खड़े हो। जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो आइडियाज़ की बात करते हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरी तरफ जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, वो दूसरों की बुराई करते हैं, अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं और मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड में घूमते हैं। बस ईमानदारी से खुद से पूछना, जवाब मिल जाएगा। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। सवाल ये है कि ये विनर्स एटीट्यूड आएगा कहां से, इसे बनाया कैसे जाए? तो पेन और पेपर तैयार रखो, क्योंकि ये रहा तुम्हारा एक्शन प्लान, तुम्हारा ब्लूप्रिंट। और डरो मत, ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसे काम नहीं है। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें तुम आज से
अभी से शुरू कर सकते हो। हर सिचुएशन में नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ढूंढो। सुबह उठते ही रील स्क्रॉल करने के बजाय किसी अच्छी सोच से दिन की शुरुआत करो। कामयाब लोगों की बायोग्राफी पढ़ो ताकि पता चले कि वो भी तुम्हारी हमारी तरह गिरे थे। अच्छी संगत में रहो। अपने गोल्स को दिमाग में नहीं, डायरी में लिखो। और जिस चीज को अपनी कमजोरी मानते हो ना, कसम खा लो कि उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे। भरोसा रखो, ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। तो देखो, ये सब सुनने के बाद गेंद अब तुम्हारे पाले में है। रास्ता मैंने दिखा दिया है, पर उस पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तो अब बस एक सवाल बचा है जो तुम्हें आज खुद से पूछना है। अपनी सोच और अपनी दुनिया बदलने के लिए तुम्हारा पहला कदम क्या होगा?